Our next team is one of India's iconic squads, aggressive, confident, and always entertaining. Before we welcome them, ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Team Aiku Soul. All the very best, boys. को देखा था वहाँ पे फिनिश फीड के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रो जो बचे थे बाल फियर्स के स्प्रे से उन्होंने अब टीम तमाश की मुश्किलें बढ़ाई, पीएट बाबा को डाउन किया और हाइड्रो भी हमारे टॉप फ्लैगर्स की लिस्ट में काफी आगे बढ़ रहे, जो यहाँ पे बचना मुश्किल रहेगा। कल क्लच किया था लेकिन इस बार नहीं, आज वो शुरुआत वैसी नहीं। लविश लीवर अभी भी वही कर रहे हैं, दोनों प्लेयर्स एंगल्स बना के होल्ड कर रहे हैं और अगर यहाँ पे प्लेयर्स आते हैं तो मुश्किल में जाएंगे। रिको शुरुआत देखी उस एसएमटी के साथ शांतनी और यहाँ पे भेजा ही उनको इसलिए है कि आप आइए और फ्रैग निकालिए, बट टीम तमिलाज अब उन्हें पता है कि नंबर्स गेम एडवांटेज तो कई क्लच करके जा सकते हैं, क्या कोई फ्रैग निकालना पॉसिबल। बट दूसरी तरफ जोकर फिनिशेस सोलो आ चुके, कभी लेजिट करते हैं वो कमाल, कभी जोकर करते हैं। रोंडो के साथ एक अलग रिश्ता है इस टीम का, किसी ना किसी टीम को तो पूरा तंग किया जाएगा। बट चलिए सर्कल के अंदर जाने का समय आ चुका है, ये जो मोमेंटम पकड़ने से कायम रखना होगा। लेकिन माफिया कल से आगे बढ़े थे बट पूरी टीम आएगी तब होगा। बट लीजिए नकुल आगे क्या बढ़े, उन्होंने पिक ही निकाल दिया उल्टा हेक्टर पे। लेजिट उस फ्रैग को कंफर्म करेंगे। नाउ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई जो टीम पहले से इलाका पकड़ के बैठी है आप उन्हें पराजय करके अपने लिए एक जीत बनाएं, आप इस पूरे एंगल को अपना क्लियर करके निकाल जाएं। जिस तरीके से नकुल क्लाइम कर रहे हैं, आई फील लाइक एक और फ्रैग आएगा, स्केरी जॉर्ड भी डाउन होंगे, एक और फ्रैग कंफर्म करने का मौका। लेकिन दूसरी तरफ झटका तो गॉब्लिन पे भी लगाया गया है। नकुल नाउ इट्स योर टाइम, एक आधी और ओपनिंग अगर आप ढूंढते और ढूंढा जाएगा। नकुल विद द टीपी, ही इज लाइक अ टीपी मॉन्स्टर राइट नाउ, जो कमाल पे कमाल कर रहे हैं। रिवाइवल भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे और साथ में क्लचेस कंप्लीट। बट सर्कल का प्रकोप, और अगर ऐसे में सिंप चढ़े तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा है। सेवियर का रोल अदा करना होगा। जी हाँ, सिंप आ रहे हैं, सिंप छा रहे हैं, बट जोकर के सामने ये 1v1 की फाइट और जोकर एक बार फिर से सिंप द सेवियर तो सेव नहीं कर पाए, बट जोकर द सेवियर। पांचवा फ्रैग इस मैच के अंदर और गॉब्लिन को मिलेगा वो रिवाइवल। लेकिन नकुल ने जो काम करके दिखाया, उन्होंने 1v3 कराया अपने अपोनेंट को, लेकिन वो भी वहां पे उस नेड से बच नहीं पाए। ये थोड़ा सा ना नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। सोल की आईजीएल आ रही है और जो जूस के पास एंगल है वो घूमती गाड़ियां भी देख रहे हैं और ड्रॉप क्लैश होनी चाहिए, लड़ना पसंद है मेरे को। तो आप समझ रहे हैं मानसिकता का खेल यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के लिहाज से। बट दूसरी तरफ नॉन-एक्स हमने बात करी थी, एक साथ फार्म में है, फाइट होनी तो लाजमी थी वहां पे और ओपनिंग मिल भी चुकी है। देखना चाहेंगे उस फाइट में क्या ये कंटिन्यूएशन मिलेगा या फिर एक मिड रेंज नॉक के बाद का रिवाइवल शुरू किया जाने वाला है। फिलहाल हमारी स्क्रीन्स पर टीम आईकू सोल स्कूल अपार्ट्स का एक कमाल का स्प्लिट, लूट की कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं। नॉन-एक्स को यहाँ पर पहला पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है। ड्रैगन हम सिर्फ यही चर्चा कर जाती, लेकिन अभी तक ना फ्रैग ज्यादा मिले हैं ना पोजीशन के पॉइंट्स। पोजीशन पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा कम है और ओमेगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच रहे होंगे इस बारे में कि एटलीस्ट हम लास्ट प्लेयर को तो सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए अलग कर दें। और वो सवाल का जवाब हमारे सामने अब आ चुका है। सर्कल की तरफ हम नजर डालना चाहेंगे बिकॉज ये एक नॉर्दर्न हार्ट शिफ्ट K9 की हम बात कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फेवरेबल स्पॉट। बट मैं अगेन एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अगर हम सर्कल देख सके, बिकॉज काफी क्रूशियल ये मैच और उससे भी ज्यादा मुश्किल ये सर्कल आप बनकर आ चुका है। आप देखिए मूवमेंट देखिए, आप टीम आईकू सोल के प्लेयर स्कूल से उतर के फार्म से पोटैटो वापस स्कूल और दूसरे जोन के सेंटर में। क्या कमाल की रोटेशंस देखने को मिल रही है नकुल की तरफ से, बहुत तेज। और वो ऊपर से जा रहे थे, अभी वो जा रहे थे, पहुंचे नहीं थे और सर्कल बन गया वहां पे उनके ऊपर। अब तो बिल्कुल सेंटर है, आराम से होल्ड कर सकते हैं, फ्रैग्स निकाल सकती है वो टीम। बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स भी अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी रोटेशन, पूरा एम्प्टी एरिया मिला है। हालांकि ब्लिट्स के साथ एक फाइट की शुरुआत जरूर हुई यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ टू रिपर्स आईकू RNTX दोनों बिल्कुल एजेस पे पहुंच चुके हैं जोन के। आपने कहा ही था कि वहां से एग्जिट कोई आसान होने नहीं वाली और उस एग्जिट में थोड़ा सा हिंड्रेंस बनकर आए ब्लिट्स ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। एक अच्छी शुरुआत, कुछ फ्लैग्स वहां पर मिले हैं, बट कितनी सारी टीम का क्लस्टर क्यूब कंपाउंड के आसपास बन चुका है। चाहूंगा मैं कि हम उस तरफ भी चलें बिकॉज क्यूब पर
आउट से 3 टीम्स अभी भी हैं और अगर जारी है रोटेशन, बट गॉब्लिन इनके सामने एक चैलेंज। नियो अकेले, इन्हीं के पुराने टीममेट, काफी करीबी मित्र और ग्रेनेड से डाउन करने का ये प्रयास। अकेले जाना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है, कवर फायर के साथ जाना चाहिए, बट गॉब्लिन ये एक अलग फ्लो में नजर आ रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मिड रेंज से नॉक मिला है, रिवाइवल जल्दी शुरू करना पड़ेगा, इससे पहले सामने की टीम का मूड बदले और वहां से एक अग्रेसिव पुश आता दिख जाए। मुझे नहीं लगता कोई पुश करेगा। 8-बिट के पास अगर चारों प्लेयर होते तो सोचते भी सही, बट 3 प्लेयर्स के साथ नो, नॉट दिस टाइम अराउंड। गॉब्लिन को आराम से रिवाइव मिलेगा, बट यार ये वो गॉब्लिन है ना जो हम सबको पसंद है। अंदर एक प्लेयर है, आपको पता है, बट 1v1 की फाइट लेने के लिए कितना तेजी से वो प्लेयर अंदर गया था, सीधा अंदर चले गए, नेड नहीं किया उन्होंने, सामने वाले प्लेयर के हाथ में नेड था। और ये वो गॉब्लिन है जो गॉडलिन बनते हैं। जी बिल्कुल, और वही फाइट कमिट करी है, बट ये क्या, वर्ल्ड के प्लेयर्स मिड रेंज से 2 से ज्यादा प्लेयर्स को डाउन कर तो नहीं वो वहां पे पहुंच भी पाएंगे, इसी के साथ 2 प्लेयर बन सकता है, बट जोन थोड़ा सा अभी भी दूर है और खतरा इस खिलाड़ी आईकू RNTX फियर्स से शायद हो सकता है। देखिए मुझे लगता है कि गॉब्लिन को पता है उनके बारे में, उन्होंने पंक को डाउन किया था, फिनिश फीड भी रीड करी है, उनको पता है पूरी तरह इस प्लेयर के बारे में, एंड दैट्स द रीजन कि गॉब्लिन ने कॉल दी और जोकर आगे गए हैं, एक दूसरे को कवर देंगे, टीम वर्क दिखाएंगे, एंड वही वो करना चाहते हैं। बट फियर्स, क्या उनके अंदर एक 1v2 या 1v3 बाकी है? बट गॉब्लिन सच में गॉडलिन अंदाज, वो 5 फ्रैग्स ये दर्शा रहे हैं सबको कि वो तैयार हैं ट्रॉफी उठाने के लिए। और टीम आईकू सोल जोन का एज वो भी मिल चुका है, बट यहाँ पे 1v2 है, बट गॉब्लिन कौन रोकेगा इस प्लेयर को? ये छठा फ्रैग से वो नहीं देखा है, वो हर बार सीरियस देखने को मिले, और वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, हर चीज परफेक्शन, लेकिन उस परफेक्शन के बीच में अभी भी कर इंतजार करेंगे कि आप लोग प्लीज अगर अपनी फाइट शुरू करें तो हमें बता दीजिएगा, उसके बाद हम अपना काम करने आ जाएंगे। आई थिंक सिंसिनाटी किड्स के पास ना एक और एडवांटेज है, उनके पास इन्फॉर्मेशन भी पूरी है, उनको पता है दोनों टीम्स के बारे में। बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ने जो कैलकुलेटेड गेम प्ले इस बार दिखाया है, जब अटैक करना अटैक किया है, जब डिफेंड करने की बारी आई है ना तो वो पीछे भी खेले हैं, रुक के भी खेले हैं। बट गॉब्लिन यार कभी ना एक ऐसी भी सीन आता है जब शायद वो नंबर्स गेम भी काम नहीं करते, जब कोई प्लेयर सुपर डुपर फॉर्म में होते हैं, और मुझे लगता है गॉब्लिन कुछ वैसी फॉर्म में अभी नजर आ रहे हैं। बट क्या वो अब पीछे से जोन आ रहा है, ऊपर से क्रॉस करते हुए फ्लॉक ने उन्हें स्पॉट करा, बट जोकर करेंगे स्कैरी को डाउन, जोकर करेंगे शेन को डाउन, जोकर वहां पर फिनिशेस निकालते जा रहे हैं। फ्लॉक अगर आप यहां डाउन करती है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा टीम आईकू सोल के खिलाड़ियों के पास, इस मैच से चिकन डिनर निकालना ही चाहिए। बची है अब 2v2 की बैटल, होवरक्राफ्ट का एक अच्छा कवर मौजूद, बट जो और इतने में गॉब्लिन धीरे धीरे स्नीक इन करके जोन के अंदर से डैमेज देंगे। यही तो वो बात थी, गॉब्लिन नाम का खिलाड़ी ये रुकना नहीं चाहता है, ये टीम हार मानना जानती ही नहीं है। चल रहे हैं, he's humble, he's there, he's a demon, he's a monster, he's everything। बट क्या वो रोक पाएंगे फ्लॉक को? बिकॉज़ फ्लॉक उनका स्प्रे भी लाजवाब देखने को मिला, गॉब्लिन को उन्होंने बहुत हद तक डैमेज दिया, बट हील करके गॉब्लिन दोबारा से वो पीक करेंगे। जोकर दूसरी तरफ से कवर देने उस पेड़ का सहारा लेके फ्लॉक आगे बढ़ते हैं, जोकर टेक्स द लास्ट मैन डाउन, जोकर टेक्स आईकू सोल विद अ लीड टू नंबर 1। आईकू सोल का रॉकेट अब उड़ता हुआ चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से, और ये ट्रॉफी के साथ उड़ेगा शायद। कमाल का मुकाबला, ये खिलाड़ी ने आज अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैच शुरू होने से पहले बात हुई थी और कहा था कि इस बार मैं एक्चुअली में MVP के लिए नहीं खेलना चाहता हूं मायावी भाई, अब वो ट्रॉफी के लिए खेलना चाहते हैं। बट अब देखते हैं यहां पर किन सवालों का जवाब दिया जाएगा। ओवर टू यू सबीना। Day 2 of the grand finale, and it's match number 2. Teku Soul, congratulations. Day 1, you won a game, and again another victory today. How happy are you as a IGL? I'm not the IGL, I'm the entry fragger, but yeah, मेरी पूरी टीम बहुत हैप्पी है, and like day 2 भी I think second मैच काफ़ी अच्छा गया था मेरे लिए। तो डे 1 भी सेकंड मैच मेरे लिए काफ़ी अच्छा गया था, एंड डे 2 द सेम थिंग रिपीटेड, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज आपने क्या डिफरेंट किया था कल कंपेयर करने के टाइम पे? नथिंग डिफरेंट आई विल से, मैं अपना नेचुरल गेम खेलता हूँ हमेशा से, एग्रेसिव वाला, एंड इस मैच में भी घुस के मारा, कल भी घुस के मारा था, फिर से कल घुस के मारूंगा। Okay, thank you so much for chatting with us and wishing you all the very best. Thank you. नॉनिक्स को और साथ ही डाउन कर दिया गया है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को भी। तो ये दोनों टीम लॉबी से बाहर जा चुकी है। रिवाइवल गॉब्लिन को लेजिट दे रहे हैं, बट क्या ट्रेड गेम शुरू होगा, ये एक बड़ा सवाल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफएस का ये बढ़िया नेट हो सकता था, नकुल को अच्छा खासा इम्पैक्ट दे दिया गया, और अब एफएस के प्लेयर करीब आना चाहते हैं। गॉब्लिन उन्हें रिवाइवल तो दे दिया गया, बट
हील करना होगा, हील कर भी लिया जाएगा। जोकर करीब आने का प्रयास करते हुए शॉट किए गए। फाइनली वो गॉब्लिन की तरफ से कवर, उसके चलते एक प्लेयर को डाउन करेंगे, बट जोकर उन्हें हील भी करना है। नकुल का एक अच्छा नेट साहिल को डाउन करते हुए एफएस मात्र 2 प्लेयर के साथ, बट इन सब के बीच में प्रो फ्रॉम द साइड ऑफ ऑटोबॉट्स वो थर्ड पार्टी देखने को मिलती है, बट नकुल काबिले तारीफ ये प्लेयर अभी के लिए अपनी टीम के लिए जोकर को रिवाइवल देना है, लिवाई का समापन करना है। आईकू सोल वो नहीं चाहते कोई भी गलती करना, बट ऑटोबॉट्स क्या अब वो थर्ड पार्टी पूरे तरीके से करना चाहते हैं? बट मुश्किलें बढ़ाई जा सकती हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से। ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स भी इस बैटल में आ चुके हैं। लिवाई अभी आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, उन्हें आप कम नहीं आंक सकते हैं। काफी संभल कर ये 1v2 का बैटल क्लियर आउट करना पड़ेगा। इधर से लेजेंड, उधर से नकुल। वेल काफी हद तक का ट्रेवल खत्म हो चुका है, बिकॉज बहुत ज्यादा एचपी जो है लिवाई की कम कर दी गई है, और ये आखिरी एचपी का डैमेज काफी आराम से क्लियर कर दिया जाएगा। बट क्या थर्ड पार्टी ने सराउंड किया? क्या ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं इस बैटल में? एक प्लेयर अपना गवा चुकी है टीम आईकू सोल, और अगर देखा जाए तो लेजेंड को वहां रिवाइवल अभी भी देना है। अगर फीड पड़ा हो ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स ने तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा आपको एक थर्ड पार्टी करने का, बट बावजूद उसके अभी भी समय लिया जा रहा है। नो डाउट कमाल की फाइट निकाली टीम आईकू सोल ने एफएस की तरफ, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है। रिवाइवल शायद छोड़ना पड़ सकता है। नकुल के ऊपर अब प्रेशर बनाया जाएगा, बट ये डीबीएस के चलते क्या क्लच कर सकते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत बनकर आई है टीम आईकू सोल की तरफ। गॉब्लिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापिस आए, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि ऑटोबॉट्स ने फिनिश फीड को ठीक तरीके से पढ़ने की कोशिश करी, जिसमें नकुल को डाउन कर दिया गया, लेजेंड को भी डाउन कर दिया गया, और अब गॉब्लिन अकेले हैं। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था गॉब्लिन उस फाइट से थोड़ा सा अपने आप को, दूसरे नेट ने ब्लॉक के, उस नेट ने एक अच्छा नॉक निकाला, और दूसरी तरफ आईकू सोल वर्सेस वर्सटाइल, ये भी एक फाइट शुरू होती हुई, बट नॉनेक्स के प्लेयर्स को आप देखिए, वो वैल्यू कन्वर्जन करने की कोशिश उनकी तरफ से, अपने प्लेयर्स को बचाने की कोशिश उनकी तरफ से आती है, तो प्रयास किया कि पकड़ा जाए, बट अभी सर्कल के बाहर से भी एक खतरा आएगा। लेकिन ये देखिए आईकू सोल, खतरा तो ये बन चुके हैं। लेजेंड ने बाबा को किया डाउन, साथ के साथ करेंगे फ्रैग कंफर्म। जब आती है स्क्रीन, ये टीम कुछ कमाल कर रही होती है हमारे सामने। 3 फिनिशेस गॉब्लिन ने वापस निकाल दिए हैं, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मुझे 2022 की पूरी वाइब दे रहे हैं गॉब्लिन, गॉडलिन वाइब दे रहे हैं। प्रोटॉन ने किया जोकर को डाउन, अब दिक्कतें बढ़ाई जा सकती हैं आईकू सोल के लिए। आप जब तक रिवाइवल रीसेट करेंगे, ये कंपाउंड के लिए ना इंजीनियर थोड़ा ओपन में है, थर्ड पार्टी किसी भी क्षण आ सकती है। और से बना है गटका का इलाका, एवरेस्ट का इलाका, सबसे खास इलाके हैं। आईकू सोल 4 अच्छे अंक आपके पास, कोई भी नुकसान नहीं, और इससे बेहतर क्या, बट ट्रू रिपर्स बहुत देरी से वो आगे बढ़ते हुए उसको बाहर ही कर दिया। वो 2 प्लेयर जो रोटेशन लेकर अपने आप को वेस्टर्न एंड पे लेकर आए, मात्र 2 अंकों के रूप में नॉनेक्स टाइम के प्लेयर्स को बाहर ही कर दिया। वो 2 प्लेयर जो रोटेशन लेकर अपने आप को वेस्टर्न एंड पे लेकर आए, मात्र 2 अंकों के रूप में नॉनेक्स को अपने आप को देते हुए नजर आएंगे। मात्र 13 तरीके से वहां पे किनन को रोका, मैं तो अभी भी उससे बाहर नहीं आ रहा हूं। और दूसरी तरफ देखिए लेजेंड वो कर रहे हैं लॉबस्टर को तंग, सर्कल के अंदर वो एंट्री भी मिल रही है इस टीम को, और पीछे से आते सारे प्लेयर्स को रोका जा रहा है। हमने बात की थी ना कि ऑटोबॉट्स इतना लेट रोटेट कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा, और पकड़ा किसके द्वारा गया? आईकू सोल गॉब्लिन के द्वारा। और इन सब के बीच में आरएनटीएक्स के प्लेयर ने सीधे टीम तबलाज के उस कंपाउंड पे स्लैम इन कर दिया, बट प्रो ऑटोबॉट्स के प्लेयर द्वारा भी पड़े नेड, और दूर बैठी आईकू सोल। ही समय है, लोहा गरम है, हथौड़ा मारिए, पुश करिए, टीम के प्लेयर स्प्लिट है, नॉकआउट है। अच्छे नेट्स, ओपनिंग ढूंढेंगे, बट वो उल्टा वो नेट सोहम के आ रहे हैं। बैक टू बैक चंदन के द्वारा भी पड़े नेट, और दूर बैठी आईकू सोल। What are they doing? थर्ड पार्टीज पे थर्ड पार्टीज, फाइट पे फाइट, बस यही जानते हैं ये तो। अब देखिए मुझे समझ में नहीं आया इनपेट उस इलाके पे क्यों गई। हायर एरिया पर जाकर तो आप केवल अंकों में तब्दीली होते, ब्लेड एक तरफ से शिकार कर रही थी, और उसके अलावा ये तो मैं भी समझ पा रहा था कि शायद कंपाउंड से कोई टीम होगी जो आपको हायर एरिया पे आसानी से स्पॉट कर लेगी और बाहर कर देगी। 8-बिट इस गेम से बाहर हुई, एफएस के साहिल उन्हें भी डाउन कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स के हेक्टर का भी शिकार कर लिया गया। बट अभी भी आप देखें टीम तबलाज वर्सेस आरएनटीएक्स, मैं इस फाइट को देखना चाहता हूं कब वो फाइट पनपेगी। अब दोनों ही टीम सर्कल के कॉर्नर पे आ चुकी है, दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स एफएस के प्लेयर्स को परेशान करते हुए। जिस तरीके का होल्ड है ना आईकू सोल का, वो आपको सर्कल तो नहीं आने देंगे। कंपाउंड उनके पास है, सर्कल का एज उनके पास है। ब्लेड्स जो बदमाशी आपने अब तक की है ना बाकी टीमों के साथ, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बैठे थे आप बहुत देर तक, अब समय आ गया है आपके सर्कल के अंदर आने का। वहां पर आईकू सोल बहुत तंग करने वाली है, मगर आईकू सोल तैयार रहिए,
आपके लिए दिक्कतें तो इन्फिनिक्स टू रिपर्स भी बढ़ा सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब रूफ पे चढ़ा आइको सोल का एक खिलाड़ी तो फिर चिकन ही बनाया, गेम ही बदला है। बट दूसरी तरफ आइको रेवेनेंट एक स्पार्क पंक का वो नेड रिको को एक पिक लेते हैं, वापस अंदर आते हैं। एक और नॉकआउट, नोवा फ्रैग आ चुका है आइको सोल के लिए। 2-1-1 का फॉर्मेशन, गॉब्लिन भी बैकलाइंस को क्लियर करने गए हैं और नकुल ने अपने एक अलग एंगल पे अपने आप को रखा है और वहीं पर लेजिट और जोकर वो अभी भी उस कंपाउंड को होल्ड करते हुए, इन सब के बीच में टू रिपर्स के प्लेयर वो भी धीरे धीरे करके अपने आप को सर्कल के अंदर ढकेलते हुए, कियो लमाओ, हाइड्रो, ये वो दो प्लेयर रहेंगे जो अभी भी सर्कल के बाहर। बट RNTX चुनौतियां अब उन्हें उनके सामने देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास, प्रोटोन का कंफर्मेशन चंदन ने उठा लिया। आप सोचिए कि गॉड्सरीन वो टीम थी जो उस अंक को बटोरना चाहती थी और इन सब के बीच में आप नकुल को देखिए, वो पीछे से रोटेट करके आते हैं, ब्लेड्स को परेशान करने की पूरी कोशिश। एक 2-1-1 का फॉर्मेशन, एक बड़ा फॉर्मेशन आइको सोल की तरफ से, अंक बटोरना चाहते हैं। एक्वा ने चंदन को डाउन किया, 9 अंक ऑलरेडी टीम आइको सोल के पास। ये वो गेम हो सकता है जहां से आप उस 25 अंकों की लीड को 40 में तब्दील कर पाए। मैं बस याद दिला रहा हूं कि स्मैश रूल एक्टिवेट होगा और उससे पहले जितनी लीड बनाए उतना बढ़िया। और नकुल तैयार है कमिट करने के लिए। हमने पहले ही बात की, गॉब्लिन का वो स्प्लिट, वो बैक एंगल्स क्लियर करें, नकुल वो फ्रंट एंड पे फाइट ले रहे हैं। उन्होंने एक ओपनिंग भी ढूंढी बट अब यहां से ना वापस जा रहे हैं, एंगल वापस चेंज किए जाएंगे। टीम के साथ रीयूनाइट होने की कोशिश रह सकती है। बार बार लगातार अलग अलग एरिया से नकुल तंग कर रहे हैं। ये बहुत डिफरेंट अप्रोच है और भूलिए मत IGL बाद में असॉल्टर पहले रहे हैं, वो तो फाइट्स तो वो भी लेंगे। और भूलिए मत कि ट्रू रिपर्स अभी भी 3 पे अगर जाता दिखा तो फिर भी इन्फिनिक्स टू रिपर्स के लिए एक फायदा हो सकता है। मगर आइको सोल गॉब्लिन प्रयास उनका पूरा है कि सर्वाइवल यहां से किया जाए। चारों प्लेयर्स को, ये जो कला है ना कि अपने चारों प्लेयर्स को बचा के रखते हैं लास्ट तक, ये इस टीम को अलग बनाती है। और अब तो पूरा सर्कल इनका है। Someone please stop them. ओपन सर्कल है नकुल के पास, सबसे सुनहरा एरिया जहां से लेजिट और बाकी प्लेयर भी आगे बढ़ते दिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पूरा करफायर। बट गॉब्लिन, हमने जस्ट बात की कि 2022 की यादें आ रही है और अब तो आप नेड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर नेड से वो रेड हो गया, अगर नेड से वो फिनिशेस आएंगे ना, then तो you need to understand कि भाई Goblin is back in the Godlin form. 9 finishes वो already आ चुके हैं, 5 Goblin can look at this, Goblin with the nades. Yes, ये वाइब है 2022 की, ये कमाल है 2022 का और ये कमाल है Goblin का। पूरी की पूरी टीम यहाँ पे डोमिनेट कर रही है। They have the circle, they have the edge, and I'll be very honest, यहाँ से चिकन तो आना ही चाहिए। 7 इंडिविजुअल फिनिशेस यहाँ पर गॉब्लिन की तरफ से। क्या बेहतर गेम प्ले, गॉब्लिन आगे जाना चाहते हैं, उनके ऊपर वो शॉट्स आए। दिया फ्रैग, 3 टीमें, 8 खिलाड़ी, आइको सोल, नॉनेक्स, ब्लेड्स, बट नाम लीजिए काम हाजिर। जोकर करेंगे वो कमाल, कनेक्शन ढूंढा, डैमेज दिया, जोकर सर्कल उनके पास, वो 2 प्लेयर सर्कल, सर्वर ने वो नॉक निकाला। फाइनली सोल के पास अब केवल 2 प्लेयर। हाँ, इन सब के बीच में सर्वर वो जोन से बिखरते हुए। लेजिट को देखिए, प्रयास अभी भी नोवा जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लेजिट उन्हें डाउन करेंगे? बिकॉज पीछे अनोनिमस आ चुके हैं। लेजिट ने नोवा को देखा, समाप्त किया, बट अनोनिमस के लिए बाकी खिलाड़ी नेट डाल रहे हैं। एट दिस पॉइंट मौका पूरा है लेजिट को। वाइपर की पोजीशन पता है, अनोनिमस इज डाउन। अब वाइपर आखिरी बचे हैं और डरता क्यों है मेरे भाई? खुलकर बोल, बिकॉज यस, एक और चिकन ड्रे निकाल रही है आइको सोल। दे आर रियली सो क्लोज। वाइपर इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग। जोकर तैयार है और सीधा आगमन करेंगे, सीधा चार्ज इन करेंगे लेजिट। ही इज जस्ट होल्डिंग हिज पोजीशन की बाहर तो निकलेंगे ना वाइपर अब, या सर्कल से जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। लुक एट द ऑडियंस, लुक एट द हैप्पी फेसेस। यस, another winner chicken dinner for team आइको सोल। क्या ही बेहतर गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिलता हुआ आइको सोल की तरफ से। चेहरों पर वो खुशी देखने को मिलती हुई और ये टीम लगातार अपने आप को बेहतर साबित करती हुई। आज के दिन एक और बड़ा चिकन, उस लीड को और बड़ा कर दिया गया और उसमें सबसे बड़ा नाम गॉब्लिन की तरफ से एक बेहतर इंडिविजुअल गेम प्ले भी। कमाल गेम आपको आता हुआ देखा है। आई एम रियली वेटिंग भाई। मैं तो अब इंटरव्यू के लिए तैयार हूं कि भाई क्या बातें होने वाली। तो चलते हैं सीधा हमारी होस्ट के पास, वो करेंगे आगे से यहां से बातें। अब That's yet another win for Aiko Soul. I'm going to quickly invite the IGL, the in-game leader, Nakul, to quickly chat with us. Can we have a big round of applause for them? The momentum is completely shifted towards them. They're doing fabulously well. आप तो एरेंगल के डॉन बन गए हो, दूसरा जीत है आज आपके लिए, कैसे फील कर रहे हो? अभी तो अच्छा लग रहा है कि पहले ही रैंगल हमारा वीक हुआ करता था और अभी हम अच्छा कर रहे हैं रैंगल में। 2 सीडी आया आज, तो अच्छा लग रहा है। आपने बोला कि पहले वीक होते थे एरेंगल में, आपने क्या डिफरेंट किया है इस टूर्नामेंट में जिसकी वजह से आप अभी जीत रहे हो बैक टू बैक? अच्छी प्लानिंग के साथ आए हैं और जोन के लिए थोड़ा क्विक खेल रहे हैं, तो बस वही अच्छा हो रहा है।
Right, okay, thank you so much for chatting with us. All the very best. And all right, ladies and gentlemen. कर रहे थे। वेल एक्चुअली एक नॉक जो है वो ड्रू रिपर्स ने निकाला है और उसका फिनिश नकुल लेके चले गए, बट यहाँ पर फाइट आ चुकी है और चेली वो पूरी तरह से बैकफुट पे है। अभी भी वो फाइट चल रही है बट आईकू सोल वेल इतना आसान नहीं होने वाला। मुश्किलें बहुत है बट यहाँ पे गॉब्लिन वो फंस चुके थे लोअर ग्राउंड पे, बट मिनी चली है वहाँ पे और खूब चली है वहाँ पे। नॉक तो निकाले गए हैं बट जोकर क्या वो यहाँ पे कंफर्मेशन निकाल पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकाबला चलता हुआ। 2 फ्रैग्स यहाँ पे नकुल ने निकाले जरूर, बट अब जोकर और नकुल उनके अलावा कोई बचा भी नहीं है। गॉब्लिन डाउन, लेजिट खत्म। और सिंचिनाटी किड्स काफी अच्छा रिटेलिएशन उनकी तरफ से एजेस पे। एक ही खिलाड़ी बचा है और मुझे लगता है शायद यहाँ पे ग्रेनेड करना इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। गॉब्लिन को रिवाइवल भी दिया जा सकता है, ठीक है, एक कैजुअलिटी अभी तक आ चुकी है, बट नकुल और जोकर को अभी काम पूरा करना पड़ेगा। रिवाइवल के लिए जा रहे हैं, बट मैं मानता हूँ कि शायद वहाँ सिराज का जो रिवाइवल हो रहा है उधर काउंटर प्रेशर बनाया जाए। ठीक है, अगर नकुल गॉब्लिन को रिवाइवल दे रहे हैं, बट जोकर जल्दी नीचे आए, उन्हें हील एटलीस्ट ना करने दें। उनके पास एक फर्स्ट एड अभी और है जिसके चलते ये वापस से हील करेंगे। ऊपर से कूद के अनवांटेड डैमेज लेके गए जोकर। डैमेज बहुत ज्यादा ले लिया है वहाँ पे। एक नेट अगर करीब आएगा तो मुश्किलों में वो भी अपने आप को पाएंगे। और वो गाड़ी में थे, बट गाड़ी में भी एंगल्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी जब वो ठुकती है तो आपको डैमेज पड़ता है और वहीं से उनको डैमेज पड़ा। सिंचिनाटी किड्स बैक विद 2 प्लेयर्स नाउ। गॉब्लिन वो भी अपने पैरों पे। एक 2v3 की इस बैटल में नंबर 1 टीम को हराना पॉसिबल बन सकता है, बट जोकर वो निकल करके बचना चाहते हैं। वो बचे भी सही, बट क्या यहाँ पे वेरोन उनको डाउन करेंगे? पूरा मौका लीजिए वेरोन। जोकर को उन्होंने डाउन किया। गॉब्लिन एचपी उनकी भी कम और गॉब्लिन वो भी डाउन। नाउ इट्स 1v1। नकुल के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी के कैप्टन कूल यहाँ पे वेरोन को फूल कर पाएंगे? बड़ा सवाल। पीछे से कुछ और डैमेज भी लग रहा है, बट हाइट पर चढ़े हैं वेरोन। वो हाइट शायद जोकर को नहीं देनी चाहिए थी। ये एक गलती ऑलरेडी हो चुकी है, बट अभी भी मौका है। एक्चुअली बहुत ज्यादा मौका नहीं है। वेरोन नीचे आ रहे हैं। नकुल क्या यहाँ पर एक क्लच किया जा सकता है? शॉट्स कनेक्ट करना चाहेंगे और देयर यू गो। आईक्यू सोल, इन्हें आज के दिन पे रोकना इतना आसान लग नहीं रहा। कैजुअलिटी जरूर आई है, बट एवरेज वो इस चीज की, इस टीम की प्रायोरिटी दिख रही है। He is the Batman and this is his Gotham. शानदार एफर्ट नकुल का और शॉट्स अभी भी आ रहे हैं, बट हल्का सा रिच का एडवांटेज लेके वो पीछे बैठे हैं। अपने आप को हील किया, अपने 3 प्लेयर जरूर गवाए, लेकिन आईक्यू सोल की लीड अभी भी चलती हुई 11। आईक्यू सोल इस मैच में वो पोजीशन के अंत तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्लैग्स अभी भी निकाले और लीड